तो जैसे कि एमसीपी को आप किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है, या तो आप लैंगचेन यूज कर सकते हो, या क्रू एआई यूज कर सकते हो, या क्लॉड यूज कर सकते हो, या ओपन एआई यूज कर सकते हो। अब सब देते हैं एमसीपी। एमसीपी पहले था, आज से 1 साल पहले, कि सिर्फ आपको क्लॉड सपोर्ट करता था, बट राइट नाउ एमसीपी is supported by all different frameworks, and then you can use any of these to build it। और एक बीच में एमसीपी रहेगा, एंड दैट कैन कनेक्ट टू ऑल डिफरेंट सेट ऑफ टूल्स एंड डेटा वी हैव। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा मैंने लिंक्डइन पे, राइट, कि गिटहब से, स्लैक से, जेंडर से, स्नोफ्लैक से, ड्रॉपबॉक्स से, ड्राइव से, किसी से भी कनेक्ट हो सकता है बड़े ही आराम से, राइट। चलो निसार भाई, अब बेनिफिट I एंड am liking लिमिटेशन। MCP. Benefits and limitation of each approach. Benefits of LLM function calling simple है भाई. कंट्रोल तुम्हारे पास ही छे. तुम्हारा कोड, तुम्हारा पाइथन फाइल सब तुम्हारे पास छे. स्ट्रक्चर्ड और रिलायबल है, काफी स्ट्रक्चर्ड है कि आपके एक पाइथन फाइल में सारा कोड पड़ा हुआ होगा. जब मर्जी किया एडिट कर दो, जब मर्जी किया अपडेट कर दो, जब मर्जी किया डिलीट कर दो. और रिलायबल आउटपुट इसीलिए है क्योंकि कोड तुम्हारे कोड में पड़ा हुआ है. कैसे बदलेगा जब तक तुम खुद नहीं बदलोगे. सो स्ट्रक्चर्ड एंड रिलायबल आउटपुट तो गारंटी है. उसके बाद आता है इमीडिएट इंटीग्रेशन टू मॉडल लॉजिक. बात वही है, दूसरे पाइथन फाइल में कोड पड़ा हुआ है, वहीं पे वही सब कोड है, इमीडिएट इंटीग्रेशन है, वहीं से कॉल होएगा, लोकली सब कुछ चलेगा. इकोसिस्टम अवेलेबिलिटी, मतलब ये सभी मॉडल सपोर्ट करते हैं, ओपन एआई से लेके एंथ्रोपिक से लेके जितने भी क्वेन 0.6 बिलियन भी. इकोसिस्टम टूल कॉलिंग के आसपास से ही ये फर्स्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड था. तो आपको यहाँ पे बनाना बड़ा आसान रहेगा. परफॉर्मेंस इन सिंपल यूज केसेस, ये बहुत अच्छी चीज़ है. जेसन आउटपुट्स देता है, फंक्शन कॉल करो, मज़े-मज़े फटाफट लिख दो. कहाँ एमसीपी को कनेक्ट करोगे, क्लाइंट बनाओगे, अपना एडवर्टाइज़मेंट लॉजिक बनाओगे और फिर नेगोशिएशन करोगे कि भैया मुझे एडवर्टाइज़मेंट दे दो थोड़ा, ऐसे नहीं करेगा. तो सिंपल एप्लीकेशन के लिए बड़े आसानी से फंक्शन कॉलिंग आग बन करके इस्तेमाल किया जाए रोहन भाई. यस, सो इट सेज द लिमिटेशन ऑफ फंक्शन कॉलिंग। तो जैसे कि बताया था, फ्रेगमेंटेशन एंड लॉक इन होता है। वन मेजर ड्रॉबैक इज दैट फंक्शन कॉलिंग इंप्लीमेंट्स आर ऑफन प्रोप्राइटरी और फ्रेमवर्क स्पेसिफिक। जैसा मैंने बोला, राइट, कि आपके निसार भाई ने बोला कि आपके कोड के अंदर ही होता है। सो इरिस्पेक्टिव कि वेदर एपीआई भी कॉल करना है तो निसार कुछ अलग तरीके से कॉल कर सकता है, मैं कोई अलग तरीके से कॉल कर सकता हूँ, राइट। सो दिस इज द वन ऑफ द बिगर प्रॉब्लम। इसके बाद क्या होता है, लिमिटेड इंटर ऑपरेबिलिटी होता है। इसका मतलब क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस रीयूजिबिलिटी ऑफ टूल इज पुअर। मतलब कि मैंने जो मेरे कोड में लिखा है, अब निसार उसको यूज नहीं कर सकता। निसार ऑल्सो हैज टू राइट दैट सेम पीस ऑफ कोड। चाहे तो वो मेरे गिटहब से कॉपी कर सकता है, बट एमसीपी में कैसा होता है, एक बार लिख दिया तो सब एमसीपी पे कनेक्ट करके वो सेम चीज को यूज कर सकते हैं। वो यहाँ पे हमारे पास नहीं है। सो एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि रीयूजिबिलिटी ऑफ टूल नहीं हो पाता है। थर्ड प्रॉब्लम होता है, स्केलिंग टू मेनी टूल इज वेरी बैड। जैसा मैंने बोला कि अगर 10 से कम टूल है तो अच्छा है ये, लेकिन अगर आपके पास लेट्स से 10,000 टूल हो गए तो आप एक ही फाइल में या एक ही प्रोजेक्ट में लिखते रह जाओगे, आप पागल हो जाओगे, राइट। तो वो आपको सेग्रीगेशन नहीं मिलता, या फिर आपको जैसे कि पहले हम लिखते थे, राइट, माइक्रो सर्विस लिखते थे अलग अलग जो कनेक्ट होते थे, वो वाली फंक्शनैलिटी नहीं मिल पाती है। देन और खुद ही सब कुछ मेंटेन करना पड़ेगा ब्रो. यस, खुद ही वो टूल्स को मेंटेन करो, उसको संभालो, कुछ अपडेट हुआ तो संभालो, ये सब बहुत करेक्ट। मुश्किल. फिर इट इज मॉडल डिपेंडेंट एंड एक्यूरेसी। दिस अप्रोच रिलाइज ऑन द मॉडल जजमेंट। मतलब कि क्या, अभी जो हमने देखा था, राइट, कि फंक्शन का डेफिनेशन आता था सबसे ऊपर, कहाँ देखा था, इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पे ये जो फंक्शन डेफिनेशन आता है, ये जो रिटर्न होता है इस एलएलएम को, अब इस एलएलएम के रीजनिंग करने की कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि ये कितना सही टूल को चूज करेगा। अगर उसने गलत टूल को चूज कर लिया तो आपके तो लग गए। दिस इज व्हाट इट सेज। इसकी एक्यूरेसी उस पर डिपेंड करती है। तो अगर आप जैसे कि भाई क्वाइन 0.6 बिलियंस को करवा रहे थे, तो मैं सोच रहा हूँ 100 में से वो 99.99 बार तो शायद गलत ही टूल सेलेक्ट कर ले। ऐसा नहीं बोल रहा, मैंने कभी यूज नहीं किया, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। वो चाइनीज माल से हम डर के रहते भाई. यस डी। फिर सिक्योरिटी एंड वैलिडेशन। व्हेन मॉडल आउटपुट्स ए फंक्शन, द डेवलपर मस्ट एंश्योर द आर्गुमेंट्स आर सेफ एंड मेक सेंस। द मॉडल माइट ट्राई टू कॉल ए फंक्शन इन ए वे दैट कुड बी हार्मफुल और अनइंटेंशनल। इसका क्या मतलब होता है, लेट्स अज्यूम कि आपने एक फंक्शन कॉल लिखा जहाँ पे वो आपके, लेट्स से कि आपके बैंक का बैलेंस अपडेट कर रहा है। आपने उसको बोला मेरा 100 रुपये अपडेट कर दे। आपने लेट्स अज्यूम 100 नहीं बोला, आपने लेट्स अज्यूम ऐसा बोला कि मेरा 100.00 अपडेट कर दे, और उसने इतना डॉलर माइनस कर दे लेट्स से। अरे क्या हो रहा है भाई, एक मिनट, हाँ, गलत पेन सेलेक्ट कर लिया लग रहा है। हाँ, आपने ऐसा बोला कि लेट्स अज्यूम कि मेरे 100.00 माइनस कर दे, और गलती से उसने पैरामीटर में आपके $100 की जगह इतना माइनस कर दिया। दिस इज टोटली पॉसिबल, आपके तो लग जाएंगे। तो ये एक एग्जांपल है कि वैलिडेशन और सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होता है, जहाँ पे जब मॉडल आपके नेचुरल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है फंक्शन के पैरामीटर्स में, तो समटाइम
देयर कैन बी चांसेस कि वो गलत पैरामीटर वैल्यू पास कर दे और फिर वो कुछ ऐसी चीज़ें कर दे जो वो नहीं करना चाहता था। यहाँ पे आपके $100 की जगह $10,000 चले जाएँगे और आप बर्बाद हो जाओगे। बोलोगे उप्स! ये कैसा बिरयानी खा लिया मैंने, जो $10,000 का पड़ा। And then we have cross model support. So not all model specific open source LLM natively support function calling, जो मैंने आपको RRR भाई RRR मूवी देख के बनाया क्या नाम, ठीक है, जैसे हमने बताया राइट कि क्रॉस मॉडल सपोर्ट का प्रॉब्लम होता है। इट डिपेंड्स कि जो अंडरलाइंग मॉडल आप यूज करते हो वो फंक्शन कॉलिंग सपोर्ट करता है कि नहीं। अगर वो करता है तो ठीक है। OpenAI मॉडल डू some other having similar capability, but for many LLMs you would have to implement a custom agent loop। कि जो ये वाला एजेंट लूप हम बना दिखा रहे हैं, कहा गया वो ये कि ये जाके फंक्शन डेफिनेशन लाए, फिर LLM के पास आए, फिर वो रीजन करे, फिर वो फंक्शन कॉल करे, मतलब प्रिपेयर करे फंक्शन कॉलिंग को और फिर वो टूल को कॉल करे। अब ये वाला लॉजिक अगर तुम्हारे बेस मॉडल में ही नहीं है ये समझने की कैपेबिलिटी, तो फिर मुश्किल है। तो फिर ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये भी एक लिमिटेशन है फंक्शन कॉलिंग के साथ। आपको सही मॉडल चूज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसा। बहुत जरूरी। वही कहा गया। हाँ, सो दिस के इज बाद हमारे पास ये तो लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस ऑफ एमसीपी। थोड़ा ऊपर जाना रोहन भाई, क्या हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं? हाँ, यहाँ पे है बेनिफिट्स, तो पढ़ा ही नहीं तो अभी तक। सो बिफोर वी गो फॉर बेनिफिट्स रोहन भाई, देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम शुभम। शुभम बोलते हैं, क्या हम किसी एआई मॉडल का राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं जैसे चाहिए फॉर कंटेंट जनरेशन? यस ब्रो, दो बहुत इजी तरीके हैं। फर्स्ट स्टेप रोहन भाई, सिंपल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। उसको बोलो भाई आउटपुट ऐसे फॉर्मेट में चाहिए, यस, अभी एक एग्जांपल दिखाता हूँ। बिल्कुल बकवास नहीं करने का। अपन बिना कोड के भी दिखा सकते हैं। यस यू देखो, जैसे फॉर एग्जांपल बता सकते हैं, फॉर एनी गिवन क्वेश्चन ऑलवेज गिव मी आउटपुट इन बिलो फॉर्मेट। यस, और फॉर्मेट लिख दीजिए, फाइन ट्यूनिंग करने की जरूरत ही नहीं। टॉपिक, नेम ऑफ गिवन टॉपिक एंड आंसर। जैसे यूट्यूब टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हैशटैग, ये सब कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, और बोलेंगे इसको से ओके इफ यू अंडरस्टूड। थिंक करने लग गया भाई ये तो देखो इसने वो okay फॉर मी बोला। हाई। और लास्ट एक क्वेश्चन पूछेंगे, टेल मी ए स्टोरी ऑफ जैक एंड झील, लेट्स सी क्या आंसर भाई देगा। आ गया देखो फॉर्मेट। सो इसने टॉपिक दिया जैक एंड झील और इसने आंसर दिया। जैक एंड झील बिहार से है क्या? झील झील चली गई है वो। अरे भाई मैं तो बस एग्जांपल दिखा रहा था, तो ऐसे दिल पे मत ले। चल ठीक है, अपन देंगे एमसीपी। उसको बोलो गिव मी अ स्टोरी वेयर झील इज फ्रॉम बिहार अरे एमसीपी वर्सेस एंड जैक इज फ्रॉम हरियाणा। जाट वर्स थोड़ा यार है। अरे भाई ये तो सोचने लग गया। बट आइडियली शुभम भाई देखो इसने भी दे दिया होगा, सोच रहा है बेचारा। बट ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो। हम यहाँ पे और भी चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ टॉपिक्स के साथ आप बता सकते हो कि आंसर मेरे को सरकास्टिक चाहिए, फनी चाहिए। आप राइटिंग स्टाइल भी बता सकते हो। आपको कोई कोई भी अगर कोई बंदा या फिर कोई आपको पसंद है जिसका राइटिंग स्टाइल, तो इसके अभी वो मतलब फेमस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने घर के बाजू वाले बंदे का नाम लिख रहे हो कि मुझे आकाश का राइटिंग स्टाइल चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा। तो अगर कोई फेमस बंदे का राइटिंग स्टाइल भी चाहिए होगा तो आप वो भी करवा सकते हो। तो यस, इट इज टोटली पॉसिबल। तो आ गया देखो, टॉपिक आया एमसीपी टूल कॉलिंग, आंसर यहाँ पे आ गया। सो दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन फॉर्मेट्स। चलो आगे बढ़ते हैं सर भाई। बेनिफिट्स, हम बेनिफिट्स में थे, बताओ बेनिफिट क्या ठीक क्या है, है? स्टैंडर्डाइजेशन एंड इंटरऑपरेबिलिटी। सीधी बात भाई, स्टैंडर्डाइज हो जाते हैं सब। एमसीबी सर्वर पे पड़ा हुआ है, सब तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। बुक ओला बोला तो ओला बुक हो जाना चाहिए। गिव मी पिज्जा बोला तो जोमेटो बुक हो जाना चाहिए। और इट इज़ लाइक USB-C फॉर एआई मॉडल्स। मतलब प्लग करो और आगे बढ़ो, ज़्यादा लोड लेने का जरूरत नहीं। HTTP बेस्ड प्रोटोकॉल है एमसीबी, स्टैंडर्ड है, सब लोग फॉलो कर सकते हैं बड़े आसानी से। और ओपन सोर्स भी कर दिया भाई लोग ने, तो इससे ज़्यादा आसान चीज़ क्या ही हो सकती है ज़िंदगी में। यस। और अब सारे के सारे जितने भी फ्रेमवर्क्स है, चाहे वो ऑटोजेन हो, चाहे वो क्रू एआई हो, चाहे वो गूगल एडीके हो, चाहे वो लैंगचेन हो, कोई भी हो, अब वो दोनों टूल कॉलिंग एंड एमसीपी सपोर्ट करते हैं। तो आपको उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस अपने ओपन जो पीछे का एलएलएम मॉडल है वो बराबर सेलेक्ट करो। फ्रेमवर्क, ऑल फ्रेमवर्क सपोर्ट्स दिस। अब आपका पीछे का एलएलएम मॉडल गलत हो तभी ऐसा हो सकता है कि आपका ना चले। यस, अच्छे बड़े बड़े मॉडल्स यूज करो। आजकल बड़े बड़े मॉडल्स भी बहुत सस्ते में मिल रहे हैं। जेमिनी तो फ्री। पॉइंट 0.6 पे मत चले जाना। RR भाई तो एक्सट्रीम है, वो तो लोकली चलाना चाहते हैं सब कुछ। यार मूवी देख के आया लग रहा है मुझे। उनका डेटा बहुत सेंसिटिव है भाई, वो अपने घर में ही रखना चाहते हैं। और चाइनीज मॉडल पे भरोसा कर रहे हैं वो। हाँ, लोकल पे है ये ना भाई। बिल्कुल रह रही है। अरे क्या पता भाई क्या जा रहा होगा। अरे मैंने आज टूथपेस्ट खरीदा था, कैसे टूथपेस्ट देखा क्या तूने? भाई ये कहाँ, ये भी चीनी है क्या? नहीं नहीं, पेरफोरा का है भाई। ये 500 रुपए का टूथपेस्ट है जिंदगी में पहली बार। इतने में तो मैं साल भर ब्रश करता था। अरे तो भाई देखो देखो भाई, 500 रुपए का टूथब्रश यूज करने वाले रोहन भाई बड़े अमीर आदमी। नहीं, वो स्विगी मुझे 150 का ऑफ दे रहा था।
स्विगी के झंझट में फंस गया मैं। भाई 1 सेकंड में 15 टोकन्स देता है नॉर्मल सीपीयू में। नाइस। ठीक-ठाक स्पीड है भाई, इतना भी नहीं अच्छा है। चलो अच्छा है, आप ट्राई करो यार, ऐसा अच्छा, कैसा अच्छा। अच्छा नहीं, नहीं, करो, करो। कर रहे हो मतलब बहुत अच्छी बात है। यू शुड ट्राई, यू शुड लेट अस नो कि आपको कुछ हेल्प चाहिए होगी तो। और भी 1 बिलियन मॉडल्स आएँगे, लामास के भी आने वाले हैं, बहुत सारे आने वाले हैं, फ़ोन के सपोर्ट के साथ। सो धीरे-धीरे ये फ़ोन्स पे भी आएँगे ना रन बाय एलएलएम्स, तो छोटे मॉडल्स ही होंगे 0.6 वाले बिलियन पैरामीटर्स, आया था बहुत छोटे-छोटे मॉडल्स लगेंगे। एस स्मॉल समथिंग SMOL, आई रिमेंबर ये फिल 2 फिल 3 माइक्रोसॉफ्ट ने हाँ, I2 ये यस। 52 53 ये माइक्रोसॉफ्ट के मॉडल यही तो करते हैं। मैंने यूज नहीं किया बट मैंने पढ़ा है। लामास भी आने वाले हैं, लामा 4 जो आएगा वो भाई 1 बिलियन वर्ज़न में भी आने वाला है। भाई लामा तो कांड कर दिया। लामा के नए वाले से तो लोग परेशान है ट्विटर पे। अपग्रेड दिया या डाउनग्रेड दिया, लोग को ये नहीं समझ रहा था। अरे यार, ये थोड़ा कंट्रोवर्सी हो गया ब्रो। अभी ओपन सोर्स देख वो वेट्स दे देता है, ठीक है। अब किसी प्रोवाइडर ने उसके वेट्स को क्वांटाइज़ करके डाल दिया, किसी ने बराबर डिप्लॉय नहीं किया, तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो झोल हो रहा है। विपिन तो भाई बोल रहे हैं फिल 1.5 बिलियन पैरामीटर्स। भाई 1.5 बिलियन तो शायद एज डिवाइसेस पे ना चले, चलेगा क्या सर भाई? 1 बिलियन तक चल जाएगा। 1 सब 1 बिलियन चाहिए एक्चुअली, तो ताकि तुम्हारा फ़ोन फट ना जाए चलाते-चलाते। मेरे पे तो चल जाएगा, मेरे पास आईफोन है, शायद वन प्लस मर जाए, हाँ। वीवो चपक जाए। हम जैसे आम आदमियों को रोहन भाई थोड़ी तकलीफ सहनी पड़ सकती है। भाई मेरे में आप तो आईफ़ोन वाले हो, ₹500 का टूथपेस्ट यूज़ करते हो भाई आप, ₹500 का अब उसी से होता है। अब मैं इमोजी जनरेट कर पाता हूँ। अरे और बड़े-बड़े लोग हैं यार, मतलब जेनमोजीज़ यूज़ करते हो आप। हाँ, सैन इमोजी नया अपडेट लिया क्या तूने भी? मेरे पास कहाँ आईफ़ोन है ब्रो, अपन तो गरीब आदमी है। चल झूठे। अपन एंड्रॉइड वाले हैं। कौन सा एंड्रॉइड यूज करता है? एंड्रॉइड वन प्लस। ओके, सो विपिन भाई बोलते हैं 1.5 बिलियन, बहुत सारे छोटे-छोटे मॉडल्स आएँगे भाई, छोटे-छोटे मॉडल्स पे भी नज़रें रखो। जब तक हम फ़ोकस करते हैं रिच इकोसिस्टम ऑफ टूल्स पे रोहन भाई। अरे आगे तो चलो, पढ़ो तो तुम तो अरे कहीं डीकपलिंग और मॉड्युलैरिटी, ये तो सुन-सुन के थक गया भाई, सब कुछ सेपरेट रहेगा, एमसीपी सर्वर अलग रहेगा, तुम्हारा क्लाइंट अलग रहेगा, ज़ोमैटो बुक करो, ओला बुक करो, सब मॉड्युलर रहेगा, डीकपल्ड रहेगा तुम्हारा सिस्टम, सब खुश रहेंगे। उसके बाद आएगा रिच इकोसिस्टम ऑफ टूल्स, ये बहुत भाई बढ़िया चीज़ लगी मेरे को एमसीपी के लिए कि भैया 1000 प्लस ओपन सोर्स एमसीपी कनेक्टर्स अभी अवेलेबल है। करेक्ट। तो मतलब आप अपने क्लाइंट से 1000 प्लस एमसीपी सर्वर्स को इसी वक्त पे कनेक्ट कर सकते हो, अभी चाहो तो अभी के अभी। अगर आपको इस स्ट्रीम के बाद कोडिंग करनी है, तो अभी जाके आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें वाइड सपोर्ट है। और नेक्स्ट स्ट्रीम पे हम भी आपको दिखाएंगे। यस, नेक्स्ट स्ट्रीम में तो करना ही है इसको। यस। एक एमसीपी सर्वर को कनेक्ट करना। फिर क्या है, मल्टी मोडल एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म यूज़। ये तो मुझे लग रहा है कि एलएलएम ने हल्के में हैलुसिनेट कर दिया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मल्टी मॉडल कहाँ से आ गया? ठीक है, जाने दो। और ये अच्छा, मल्टी मॉडल बोल रहा है। मल्टी मॉडल है, मतलब कि इट सेज कोई भी यूज़ कर सकते हो, क्लॉड, जीपीटी, कस्टम, लोकल मॉडल, यस, इट्स मॉडल एग्नोस्टिक। एनहांस्ड कैपेबिलिटीज़, कॉन्टेक्स्ट प्लस एक्शन, कॉन्टेक्स्ट शेयरिंग होगा, रिचर इंटीग्रेशंस होगा, फोकस ऑन सिक्योरिटी एंड कंसेंट एंड देन फ्यूचर प्रूफ एंड इवॉल्विंग। कोई स्टैटिक एपीआई नहीं है, कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग डिज़ाइन है कि आपका सर्वर अपग्रेड हो गया, तो ऑटोमैटिकली आपके फीचर्स अपग्रेड हो जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से आज ज़ोमैटो दे रहा है ऑर्डर पिज़्ज़ा या फिर ऑर्डर फूड, राइट? और बाद में वो दे सकता है ऑर्डर रेस्टोरेंट टेबल, राइट? तो सर्वर अपने आप अपग्रेड होगा और तुम्हारे तरफ से कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कहा जाता है फ्यूचर प्रूफिंग एंड इवॉल्विंग विदाउट चेंजिंग योर कोड। लेट्स से ज़ोमैटो ब्रिंग्स इन अ न्यू फीचर फ्रॉम ऑर्डर फूड टू ऑर्डर टेबल या फिर गेट डिलीवरी स्टेटस, तो वो फ्यूचर प्रूफिंग और इवॉल्विंग में आ जाता है रोहन भाई।